गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्या सिखाता है? ये हमें एनर्जी कंजर्वेशन का रूल सिखाता है। मतलब हमेशा एनर्जी जो होती है किसी भी सिस्टम के अंदर क्या होती है, हमेशा कंजर्व रहती है। कैसे? देखो, किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी है, किसी के पास जो एनर्जी है, उस एनर्जी को न तो हम कभी क्रिएट कर सकते हैं, हमारे अंदर जो एनर्जी है वो फिक्स है। हम एनर्जी को न तो क्रिएट कर सकते हैं न तो डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। बस हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एनर्जी जो होता है, एनर्जी के कई सारे फॉर्म होते हैं। जैसे मैंने बोला, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है। उसके बाद मैं आपको बोलूँ कि वर्क भी एक एनर्जी का फॉर्म है। तो ऐसे बहुत सारे एनर्जी के क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होते रहता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप बोलोगे सर हम खाना खा रहे हैं, हमें तो एनर्जी मिल रहा है। हाँ, लेकिन जो हम खाना खा रहे हैं ना, वो एनर्जी किस फॉर्म में रहता है? केमिकल एनर्जी, केमिकल के फॉर्म में रहता है। हमारे बॉडी में डाइजेशन सिस्टम होता है और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? हमारे लिए, हमारे में मैकेनिकल वर्क करने के लिए क्या होता है, उसमें कन्वर्ट होता है। मतलब उससे हम काम करते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये भी क्या हुआ, ये भी एक एनर्जी का फॉर्म हुआ। मैं अपनी जो मेरे अंदर जो एनर्जी स्टोर है उसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? वर्क के फॉर्म में धीरे धीरे क्या हो रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ। मतलब सिंपल सा बात है कि फर्स्ट लॉ हमें सिखाता है कि एनर्जी को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रहा है कि भाई सन से जो लाइट आ रही है वहाँ पे एनर्जी तो क्रिएट हो रही है, नहीं, वहाँ भी एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही है। कैसे? जैसे मान लो सन के पास जो एनर्जी होता है, लाइट जो एनर्जी हमारे रेडिएशन के फॉर्म में आती है, वो कहाँ से आती है? हमको पता है कि सन के पास वहाँ पे एक रिएक्शन होता है जिसमें हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिल के हीलियम का न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। इस रिएक्शन के थ्रू एनर्जी क्या होता है, डेवलप होता है। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, डेवलप होता है। अब ये एनर्जी, उस एनर्जी का ही कुछ पार्ट हमें किस फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में मिलती है। अब उस एनर्जी को कौन यूज करता है? पेड़ पौधे यूज करते हैं अपना खाना बनाने के रूप में। और फिर उस एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे वाली एनर्जी जो स्टोर करते हैं, वो एनर्जी को हम खा लेते हैं फल के रूप में, फूल के रूप में। अब उस एनर्जी को हम फिर से काम में, वर्क डन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। दौड़ने में, मतलब काइनेटिक एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये जो जितना सर्किल है ना, ये पूरा क्या है, एनर्जी का कंजर्वेशन है। एक मतलब एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है एक से, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है ना? तो इस यही हमें सिखाता है कौन सा है, फर्स्ट लॉ। आओ देखते हैं क्या होता है फर्स्ट लॉ। देखिए क्या लिखा गया है। ये एनर्जी कंजर्वेशन का रूल लेता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दैट इज, यूनिवर्स की जो एनर्जी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसका यूज क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये एक सिस्टम है, कोई एक सिस्टम डिफाइन कर रहा हूँ। ये एक सिस्टम है, मान लो यहाँ पे, मान लो ये सिस्टम है और सिस्टम के पास कुछ, मान लो यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर गैस फिल किए गए हैं, बहुत सारे गैस फिल किए गए हैं। अब ये जो सिस्टम है, अब सिस्टम के पास जो एनर्जी होगी वो तो फिक्स रहेगी। अब मान लो मैं सिस्टम को कुछ एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं। अब मैंने इसको कुछ क्यू हीट क्या कर दिया, क्यू हीट जो है, मैंने इसको एनर्जी क्या कर दिया, हीट के फॉर्म में सप्लाई कर दिया, मान लो। अब जब सिस्टम को जो हीट सप्लाई करोगे, एनर्जी दोगे, तो वो उस एनर्जी को दो फॉर्म में यूटिलाइज करता है। पहला, वर्क डन करने में। मतलब किसी भी सिस्टम को आप एनर्जी दे रहे हो, हीट दे रहे हो, तो उस हीट को या उस एनर्जी को दो फॉर्म में यूटिलाइज करेगा। पहला, वर्क डन करने में, वो आपके ऊपर वर्क डन करेगा। दूसरा, जो एनर्जी बच जाएगी, जिसको वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, वो यूज करेगा अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है। मान लो मैं भी एक सिस्टम हूँ, तो मेरे अंदर एनर्जी सप्लाई किया गया। अब उस खाना खाने वाले एनर्जी को मैं दो फॉर्म में यूज करूँगा। कौन कौन से फॉर्म भाई? पहला, वर्क डन करने में, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक तरह से मैं आपके ऊपर वर्क डन कर रहा हूँ। दूसरा, जो एनर्जी मैं वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर पाया, वो एनर्जी हमारे अंदर इंटरनल एनर्जी जो है, हमारे बॉडी की जो एनर्जी है, उसमें क्या हो जाएगी, स्टोर होती जाएगी फैट के रूप में। जैसे हम आप देखते हो कि जो इंसान काम कम करता है, खाता ज़्यादा है, मतलब एनर्जी तो ले रहा है लेकिन वर्क में उसको कन्वर्ट नहीं कर रहा है, तो वो इंसान जल्दी ही मोटा हो जाता है। मोटा हो जाने का मतलब क्या हुआ, उसकी जितनी भी एनर्जी आ रही है, वो सारी एनर्जी क्या हो रही है, उसके बॉडी में इंटरनल एनर्जी फैट के रूप में क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। सेम चीज़ यहाँ पे है। अगर मैं सिस्टम को, कोई सिस्टम है, इसको मैंने हीट सप्लाई किया, तो
तो ये हीट क्या करेगा, दो फॉर्म में यूज करेगा। पहला वर्क डन करने में, तो चलो वर्क डन कराओ, वर्क डन करने में। दूसरा इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज, मतलब जो हमने क्यू हीट सप्लाई किया तो वर्क डन करने में यूज करेगा, और दूसरा इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज करेगा। तो Q इजकल टू डेल E प्लस डब्ल्यू। देखो ना, Q हीट जो हमने सप्लाई किया है, डेल E मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीमेंट हुई है, और W जो उसने वर्क डन किया है। मतलब हमने जो हीट सप्लाई किया उसने क्या कर दिया, उसके ऊपर हमें क्या किया, उसने वर्क डन सप्लाई किया, वर्क डन किया उसके बदले में। देखो, और थोड़ा सा अपने एनर्जी को क्या किया, उसने यूटिलाइज किया किसमें, इंक्रीमेंट करने में। अब हम क्या कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन का यूज कर रहे हैं, यूजिंग साइन कन्वेंशन। बताओ साइन कन्वेंशन क्या सिखाता है, क्या सिखाता है कि सिस्टम को अगर आप कुछ भी सप्लाई करोगे तो उसकी साइन प्लस होगी, सिस्टम आपको सप्लाई करेगा तो उसकी साइन माइनस होगी। हमने क्यू हीट सप्लाई किया है तो क्यू कैसा होगा भाई, प्लस में होगा। सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीमेंट में कुछ यूज हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, तो बताओ इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो डेल ई जो आएगा वो चेंज ही होगा इंटरनल एनर्जी, ये भी कैसा होगा, प्लस में आएगा। वर्क डन सिस्टम ने आपको सप्लाई किया है, क्योंकि आप जब हीट दोगे तो सिस्टम आपको क्या करेगा, वर्क डन देगा। तो बताओ इस बार डब्ल्यू कैसा होगा भाई, माइनस में होगा। तो बताओ इस फॉर्मूले को आगे अरेंज करो तो क्या आ जाएगा, डेल ई इजकल टू क्या आ गया, क्यू प्लस डब्ल्यू। ये जो फॉर्मूला आया डेल ई इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये कौन सा, इसको ही बोलते हैं फर्स्ट लॉ इक्वेशन, फर्स्ट लॉ इक्वेशन। किसका फर्स्ट लॉ भाई, थर्मोडायनेमिक्स का। आई बात समझ में। आइए क्या हो गया फॉर्मूला अपना, ये फॉर्मूला आ गया डेल ई इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जहां पे डेल ई का मतलब क्या है, डेल ई का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो भी आपकी इंटरनल एनर्जी है उसमें जो चेंज हुआ। क्यू जो है ये आपको जो आप हीट है, क्यू का मतलब यहाँ पे हीट है, डब्ल्यू जो है ये है वर्क डन, वर्क डन। तो जब भी फर्स्ट लॉ के ऊपर फॉर्मूला आएगा तो इसी का यूज करना, डेल ई इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। चलिए एक चीज और बता दूं कि ये डेल ई जो है ये क्यू प्लस, हमने यहाँ पे क्या लिया है, हम सिस्टम को हीट सप्लाई किए हैं और सिस्टम ने हमें वर्क डन करके दिया है। तो इस बार जो वर्क डन हुआ, वर्क डन क्या होता है, P इंटू डेल वी होता है। तो यहाँ पे P कौन सा लोगे भाई, P एक्सटर्नल लोगे, तो P एक्सटर्नल इंटू डेल वी लोगे। आई बात समझ में। तो बताओ, देखिए अगर मैं बात करूं, यही फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला था कि डेल इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब मैं बात करूं अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, अगर मैं बात करूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करूं, वॉल्यूम का कांस्टेंट होने का मतलब बताओ, डेल वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या है अपनी कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो बताओ P एक्सटर्नल टू डेल वी, किसी नंबर में अगर जीरो से मल्टीप्लाई करो तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है, जीरो की इक्वल होती है। तो बताओ वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो बताओ डेल ई इक्वल टू क्यू माइनस P एक्सटर्नल, मान लो एक्सपेंशन लिया है मैंने, और वॉल्यूम डेल वी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो बताओ इससे क्या आ गया, डेल ई इक्वल टू क्यू आ गया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप सिस्टम को हीट सप्लाई करोगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम में मतलब वर्क डन तो होगा नहीं उस केस में, तो उस केस में सारा का सारा एनर्जी किस में यूटिलाइज जाएगा, उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। मतलब जैसे एग्जांपल बता दूं आपको, जैसे मान लो कोई इंसान है जो सिर्फ खाता है और सोता है, कोई काम नहीं करता, मतलब वो अपनी एनर्जी तो ले रहा है, हम लोग क्यू तो लेने से हीट तो नहीं ले सकते, हम लोग क्या ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं खाना के फॉर्म में, तो एनर्जी तो ले रहा है लेकिन उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन वर्क डन करने में वो नहीं कर रहा है। तो सारा एनर्जी किस में स्टोर होगा, उसकी एनर्जी को इंक्रीज करने में। मतलब इंसान जल्द और ज़्यादा मोटा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फैटी हो जाएगा इंसान वो। आई बात समझ में। एक बात ध्यान रखना कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट एक्सचेंज होता है वो हमेशा होता है इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट आप हीट दोगे ना तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, जितना आप हीट दोगे उतना से बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, सिस्टम आपको हीट दे रहा है
मतलब क्यू कैसा है, निगेटिव है। यहाँ पे देखो सिस्टम आपको हीट दिया मतलब क्यू निगेटिव, तो बताओ डेल ई भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। जितना आपको हीट सप्लाई करेगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे उतना से डिक्रीज कर जाएगा। आ रही बात समझ में, कैसे बोल रहा हूँ? देखो ये मैंने बात लिखा है कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो भी हीट एक्सचेंज होगा वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज रिस्पॉन्सिबल होगा। आप हीट दोगे तो एनर्जी बढ़ेगा, उतना से इंक्रीज कर जाएगा। अगर सिस्टम आपको हीट दे रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो उतना से क्या होगा, घट जाएगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, हालांकि ये चीज़ इंथैल्पी का है, हम लोग आगे आगे फिर से पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ से काफ़ी सिमिलर है इसलिए मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। देखो एक फॉर्मूला होता है इंथैल्पी का, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पी भी। देखो इसको आगे हम कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेल यू, एक बार प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम में चेंज, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर में चेंज। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये हो गया किसका फॉर्मूला, डेल एच का। ये होता है, मैं बताऊँगा कहाँ से आता है, आगे पढ़ूंगा। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे अगर मैं ले लूँ कांस्टेंट प्रेशर कर दूँ, अगर कांस्टेंट में प्रेशर कर दूँ तो बताओ उससे क्या होगा। जैसे कांस्टेंट प्रेशर करूँगा तो डेल पी की जो वैल्यू होगी वो जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो देखो जीरो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बचेगा इस इक्वेशन से, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी इंटू डेल वी हो जाएगा। देखो अब बताओ डेल यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसको चाहो तो इंटरनल एनर्जी को हम ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम चाहें तो डेल ई भी लिख सकते हैं। अब समझ में आ रही है, मतलब चेंज इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। बताओ ये किसके इक्वल होता है, मैंने बताया था किसी भी सिस्टम में अगर आप हीट दोगे तो दो फॉर्म में यूज करेगा, पहला चेंज इन इंटरनल एनर्जी के में यूज करेगा और दूसरा वर्क डन करने में यूज करेगा। मतलब इन दोनों टर्म को मैं मिला दूं, ये दोनों टर्म किसके इक्वल हो गया, हीट जो हमने सप्लाई किया उसके इक्वल हो जाएगा। मतलब डेल एच जो है किसके इक्वल हो गया, क्यू के इक्वल हो गया। मतलब ध्यान रखना, जब कांस्टेंट प्रेशर पे जब भी आप सिस्टम में हीट सप्लाई करोगे तो जितना आप हीट सप्लाई करोगे क्यू प्लस होगा तो डेल एच भी क्या आएगा, प्लस आएगा, उसके इक्वल आएगा। मतलब उसकी इंथैल्पी जो है उतना ही से क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर आप सिस्टम आपको हीट सप्लाई कर रहा है क्यू माइनस में है तो डेल एच भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जितना आपने हीट सप्लाई की, जितना सिस्टम आपको हीट सप्लाई किया है उसकी इंथैल्पी उतना से क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। कंडीशन क्या है भाई, कांस्टेंट प्रेशर। दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है। देखिए कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एक्सचेंज होता है किसके इक्वल होता है, चेंज इन इंथैल्पी के, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो होता है किसके इक्वल होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। ये फॉर्मूले, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। देखिए हीट एक्सचेंज कांस्टेंट प्रेशर पे किया तो किसके इक्वल हो गया, डेल एच के इक्वल हो गया। वही हीट एक्सचेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया तो किसके इक्वल हो गया, चेंज इन एनर्जी के इक्वल हो गया। ये रिजल्ट हमेशा याद रखिएगा। ये जो मैंने जो डब्बा बनाया है ना मैंने, ये 5 स्टार डब्बा है जो बहुत ज़्यादा यूज में आएगा आपको थर्मोडायनामिक्स में। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर। तो वॉल्यूम कहाँ से कहाँ से चेंज हो रहा है, 23 से 15 लीटर तक, ठीक है ना। एज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब जो एक्सपेंशन हो रहा है उसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सपेंशन जिसके अगेंस्ट काम कर रहा है वो कितना है, 1.4 atm है। पहला पूछा है हाउ मच वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग, कितना वर्क डन हुआ। तो बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले प्लस होगा कि माइनस होगा, एक्सपेंशन हो रहा है तो माइनस होगा, किसके अगेंस्ट हो रहा है तो पी एक्सटर्नल के इंटू डेल वी करो। बताओ पी एक्सटर्नल कितना है, लिख रहे हो माइनस में 1.4, वॉल्यूम में चेंज कितने का हो गया तो आप 23 माइनस 15 कर दो, मल्टीप्लाई करो 1.4 इंटू 8 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 11 माइनस में 11.2 लीटर एटीएम। लेकिन अगर आपको वर्क डन जूल में चाहिए तो जूल में कैसे निकालेंगे, 11.2 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 101.3 से, क्योंकि 1 लीटर एटीएम, क्योंकि 1 लीटर एटीएम इक्वल टू क्या होता है, 101.3 जूल होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो वैल्यू आएगा वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसमें भाई, जूल के टर्म में, ये उतना जूल हो जाएगा। आई बात समझ में। दूसरा पार्ट देखो इसका, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चलो पहले कैलकुलेट कर लो इसका कितना आ रहा है जूल के टर्म में, वैल्यू निकाल। देखिए हम निकाल चुके, वर्क डन निकाल चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चेंज इन इंटरनल निकालिए। बताओ डेल ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, यही तो फॉर्मूला होता है। हमें चेंज इंटरनल निकालना है डेल ई। क्यू कितना है भाई, 800 है,
जूल के टर्म में। वर्क डन भी हम लोग निकाल चुके हैं किसके टर्म में, जूल के टर्म में। कितना है भाई, माइनस में 1134.56। देखिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, डेल ई निकल जाएगा। कितना आ जाएगा देखिए 1134.56 माइनस 800 से माइनस कर दो तो आ गया आपका 334.56। किसमें प्लस है कि माइनस, देखो माइनस वाला टर्म बड़ा है तो माइनस में आएगा। ये आपका आंसर आ गया, इतना जो मतलब इतना से इंटरनल क्या करेगी आपकी, डिक्रीज कर जाएगी। 334.56 से क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। देखिए सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सपोज 75 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम। मतलब कितना हीट सप्लाई किए हैं भाई, 75 किलो जूल हीट सप्लाई किए हैं, लेकिन किस पे भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो बोला है कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी। बताओ वॉल्यूम जब कांस्टेंट है, मैंने भी बताया था 5 स्टार फॉर्मूला जो बताया था कि हीट जो एक्सचेंज होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो हमेशा किसके इक्वल होता है, चेंज इन एनर्जी के इक्वल होता है। क्यों भाई, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन तो होगा नहीं, वर्क डन हमेशा क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो डेल ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू तो जीरो हो गया, तो डेल ई इक्वल टू क्यू होगा। मतलब फॉर्मूला काम आ गया यहाँ पे। मतलब जानते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम क्या जानते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है भाई, डेल ई जो होता है किसके इक्वल होता है, क्यू के इक्वल होता है। तो बताओ क्यू कितना है, 75 किलो जूल सप्लाई किए हैं, तो कैसा होगा भाई, प्लस में होगा। तो बताओ डेल ई यहाँ पे कितना है, 75 किलो जूल। तो बताओ डेल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 किलो जूल क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जितना आप हीट सप्लाई की हो उतना ही से उसकी एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। चलो एक क्वेश्चन और छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ कि किसी रिएक्शन में या किसी सिस्टम में क्यू की वैल्यू जो है माइनस में है, वो 50 किलो जूल। माइनस का मतलब उसने हीट क्या किया, रिलीज किया होगा। वर्क डन जो है, वर्क डन भी माइनस में है, कितना है 100 किलो जूल, उसने वर्क डन भी सराउंडिंग के ऊपर किया। आपसे डेली पूछ रहा है, मतलब कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो पूछ रहा है। बताइए फॉर्मूला कौन सा होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, सिंपल सा डेल ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब बताइए डेल ई निकालना है, क्यू कितना है देखिए -50 किलो जूल, और आपका डब्ल्यू कितना है, ये है -100 किलो जूल। दोनों को ऐड कर दो सिंपल सा, तो कितना हो गया, -150 किलो जूल हो जाएगा किसका भाई, इंटरनल एनर्जी में चेंज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आया समझ में। देखिए इस क्वेश्चन को क्या दिया है, बोला कि एज सिस्टम इंक्रीज इन वॉल्यूम इट एब्जॉर्ब 52.5 जूल ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब उसने हीट जो एब्जॉर्ब किया है, सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया है। तो बताओ सिस्टम को जब हीट कोई चीज सिस्टम लेता है तो क्या होता है, प्लस, देता है तो क्या होता है माइनस। ये कैसा होगा, प्लस में होगा कितना, 52.5 जूल। ठीक है, द पिस्टन इज वर्किंग अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, कितना है, पी एक्सटर्नल इक्वल टू कितना है, 0.5 ATM है। ठीक है, द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज 58 लीटर। जो भी फाइनल है वो है 58 लीटर। ठीक है, व्हाट वाज इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल में डिक्रीमेंट हुई है वो कितना है, डेल ई की वैल्यू कितनी है, माइनस में है, डिक्रीमेंट हुई है इसलिए 102.5 जूल होगा। देखिए ये सारी वैल्यू मैंने लिख दिया एक साथ। अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। क्या पूछा है हमसे इनिशियल वॉल्यूम पूछा है, क्या होगा इनिशियल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम निकालने के लिए पहले हम वर्क डन निकालते हैं। बताइए वर्क डन कितना होगा, बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला यूज करो, डेल ई इक्वल टू क्या होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल ई कितना है, देखो ये दिया है माइनस में 102.5, क्यू कितना दिया है भाई, प्लस में दिया है कितना 52.5, वर्क डन। तो डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, इसको करोगे तो 155 जूल आ जाएगी। अब देखो वर्क डन जो जूल में आया है, वर्क डन क्या होता है बताइए, किसके अगेंस्ट काम, माइनस में आएगा ना, देखिए माइनस में आएगा। वर्क डन क्या होता है, एक्सपेंशन हो रहा है तो माइनस में होगा, तो कैसे किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, फी एक्सटर्नल इनटू डेल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। जो भी आपका वर्क डन है वो वर्क डन हो जाएगा। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे वर्क डन जो आएगा ये लीटर एटीएम में आएगा, और यहाँ पे किस में दिया है, जूल में दिया है। तो या तो आप इसको जूल में लीटर में कन्वर्ट कर लो या इसको जूल में कन्वर्ट कर लो। चलो मैं
इसको ही लीटर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, कितना होगा 155 है। अगर हमें लीटर में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे 101.3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये किस में आ गया, अब लीटर में आ गया। तो बताओ क्या हो गया माय फार्मूला, पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी इजकल टू माइनस में 155 डिवाइड बाई 101.3। बताओ पी एक्सटर्नल कितना है, आप देख सकते हो कितना दिया है भाई, 0.5 दिया है। तो यहाँ से आ गया डेल वी इजकल टू कितना, माइनस में 155 डिवाइड बाई 101.3, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से डेल वी मतलब जो वॉल्यूम में चेंज हुआ वो निकल के आ जाएगा, कितना 155 डिवाइड बाई 101.3 और यहाँ पे हो जाएगा 0.5। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए कितना आ रही है। हमें क्या करना है, हमें 155 में डिवाइड करना है 101.3 से, और फिर इसमें डिवाइड करना है किससे, 0.5 से। तो ये वैल्यू आ गई ऑलमोस्ट 3 के आसपास, मतलब ये 3.06 के आसपास आ रही है। तो इतना आ गया वॉल्यूम, डेल वी का वैल्यू आ गया। तो बताओ डेल वी का वैल्यू आ गया, डेल वी किसके इक्वल होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल के इक्वल होता है। तो बताओ वी फाइनल कितना है, 58 लीटर। वी इनिशियल तो हमें निकालना है, किसके, ये डिफरेंस किसके हो जाएगा, 3.06 के इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में, वी इनिशियल यहाँ से निकल जाएगा आपका आराम से, वी इनिशियल निकल जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, वी इनिशियल माइनस कर दो किससे भाई, 58 माइनस 3.06 कर दो, कितना आ गया भाई, देखो 58 में 3 गया कितना 55, तो ये हो जाएगा 54.96 लीटर के आसपास इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम थी वो कितनी हो जाएगी, देखिए 54.96 लीटर, ठीक है।